जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक के विषय में बातचीत करेंगे, उसका मनन करेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। अब इसको कविता के रूप में पढ़ते हैं। अनिष्ट नहीं होते बुद्धि योग के प्रयास, विपरीत परिणाम नहीं होंगे करो विश्वास। स्वल्प साधन कर्म योग करे रक्षा, स्वल्प साधन में थोड़ा भी मेहनत, स्वल्प साधन कर्म योग करे रक्षा, होके मुक्त भय मृत्यु महाविनाश। तो यहाँ पे जो भगवान हैं वो कह रहे हैं कि इस कर्मयोग में आरंभ करने का नाश नहीं होता है और न ही किए हुए कर्म का ही कोई विपरीत फल होता है। थोड़ा भी योग करें तो जो महान भय है, जो मृत्यु रूपी जो महान भय है, उसे मतलब हम बच जाते हैं, ये ईश्वर कह रहे हैं। तो अब ये है कि भगवान तो पहले जो उन्होंने कहा कि सांख्य में तो समझाया उन्होंने, आत्मा अनात्मा विवेक समझा दिया। अब वो संभाव के साथ जो कर्मयोग है उसको करने के लिए समझा रहे हैं। तो कि निष्काम भाव से तुम कर्म करो। अब देखिए दो तीन चीज़ है इसमें। एक तो है कि इसमें यह है कि जो कामना युक्त कर्म है यदि उसे किया जाए तो इसमें आप अगर किसी कामना से ही कोई यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और वहाँ कुछ गलती हो जाती है तो उसका बुरा परिणाम निकल सकता है। परंतु स्वार्थ रहित यज्ञ करने से संभाव के साथ इसका कोई गलती हो भी जाए तो कोई परिणाम नहीं होगा। अतः कामना युक्त कर्म जो है उसमें चांसेस हैं कि आप परेशानी में फंस सकते हैं। अच्छा भी होगा, बट अगर विधि ठीक नहीं हुई तो उसका बुरा परिणाम भी निकलेगा। तो ये किए है। इसमें एक और चीज़ है कि जैसे कर्मयोग के विषय में बोला गया, तो कर्मयोग में तो शास्त्र विहित उत्तम जो क्रिया है वही कर्म है और उसको संभाव के साथ करना कर्मयोग हो गया, है ना। कि धर्म के अनुसार जो कर्म है उसको करो और उसको संभाव के साथ करो। जो भी आप वर्ण आश्रम के अनुसार जो आपका कर्म है वो धर्म के अनुसार करो, शास्त्र विहित के अनुसार करो और संभाव रखो। तो यहाँ है एक है महान भय। तो महान भय, सबसे महान भय तो मृत्यु का ही भय है और वही कह रहे हैं कि सबसे महान भय तो मृत्यु का भय है और आप उसी से वो बचाते हैं, उसका आपको उस महान भय से रक्षा होती है आपकी। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझना है कि इस पथ पर चलने से आप जहाँ तक भी पहुँचे मतलब थोड़ा ही कर लें और अगला उसी स्टेप से चलते हैं।
आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई बैटरी को चार्ज किया और बंद कर दिया, तो अगली बार जब उसको यूज़ करेंगे तो फिर वहाँ से स्टार्ट होगा, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। यही कहना चाह रहे हैं कि आप मतलब जहाँ तक आप पहुँचे ठीक है, थोड़ा कर्म किया, उसका जो भी आपको ये मिला, और अगला जन्म में जो भी आप करेंगे तो फिर आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है ये चीज़। और इसमें जैसे जैसे पहले भी कहे कि सामान्य जीवन में यदि आप कोई कर्म करें और वो थोड़ा गलत के रूप से हो जाए तो उसका परिणाम नकारात्मक होता है, पर यहाँ बिल्कुल ही नकारात्मक नहीं, यहाँ तो मतलब एकदम सही है। संभाव किया हो के साथ कर्म योग एकदम सही है। तो यही कहने के लिए कह रहे हैं भगवान कि तुम इसी को करो, और ये थोड़ा भी जो काम है, थोड़ा भी ये धर्म है, उससे आपको बहुत बड़ा भय से बचाता है। भय मतलब मृत्यु का भय, जो जन्म मरण दुख, इसका जो भय है इसी से बचाता है। तो मतलब इसको यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि एक क्षण भी अगर आप अच्छा निष्काम भाव से कोई काम करते हैं तो वो क्षण भी आपको संस्कार देता है, और आपका मतलब एक तरह का आप सोच लीजिए कि एक बैंक है, आप नेक्स्ट टाइम उसी से वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब इसी को समझा जाए और देखते हैं अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। नमस्कार।